नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज है होलिका दहन और आप सभी को पता है होलिका दहन क्यों मनाया जाता है, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें ये नहीं पता है। जलाते तो जरूर है होली, लेकिन उसके पीछे क्या स्टोरी है बहुत से लोगों को नहीं पता है। तो स्टोरी तो हम जानेंगे, जिन्हें पता है वो भी आज की स्टोरी देखेंगे, क्योंकि आपको इंग्लिश सीखनी है। स्टोरी पता है तो भी आप, यदि वो तो हिंदी में पता होगी आपको स्टोरी, लेकिन इंग्लिश में स्टोरी कैसी है, कौन कौन से नए वर्ड सीखने को मिल रहा है, ग्रामर सीखने को मिल रहा है, हर चीज़ होगा। और जिन्हें स्टोरी नहीं पता है उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि स्टोरी जानने को मिलेगा। आखिर हम होलिका दहन क्यों करते, जलाते क्यों, इसके पीछे कारण क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पसंद आ तो प्लीज़ लाइक करेंगे और आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। वाई होली सेलिब्रेटेड, वाई यानी क्यों, होली इज सेलिब्रेटेड यानी होली क्यों मनाई जाती है। सेलिब्रेट करना यानी उत्साह से त्यौहार को मनाना। क्यों मनाई जाती है, चलिए देखते हैं। होली गेट्स इट्स नेम फ्रॉम होलिका, यानी होली का नाम, गेट्स यानी मिला, उसे नाम मिला किसे, फ्रॉम होलिका, यानी होलिका से होली का नाम मिला, यानी कि होली का नाम होलिका से पड़ा। अब होलिका कौन है, क्या है, देखिए। डेमन किंग हिरण्यकश्यप्स सिस्टर, डेमन, डेमन यानी होता है राक्षस, राजा, राक्षस राज। हिरण्यकश्यप्स तो एस ये कॉमा का की हिरण्यकश्यप की बहन, हिरण्यकश्यप की बहन होलिका के नाम से होली नाम पड़ा है। ठीक है। हिरण्यकश्यप हैड गॉट अ बून फ्रॉम लॉर्ड ब्रह्मा, ठीक है, विष्णु से नहीं मिला था, ब्रह्मा से मिला हुआ था। तो हिरण्यकश्यप को है ना, हैड गॉट यानी प्राप्त हुआ, पास्ट परफेक्ट टेंस, हैड गॉट प्राप्त हुआ, अबून यानी कि एक वरदान, फ्रॉम यानी से, लॉर्ड ब्रह्मा भगवान ब्रह्मा से वरदान प्राप्त हुआ था। अब यहाँ पे विष्णु लिख दिया, लेकिन ये ब्रह्मा है, ठीक है, भगवान ब्रह्मा से उन्हें मिला था। दैट की है ना, क्या वरदान मिला था, बून यानी होता है वरदान, की ही वुड नॉट बी किल्ड बाय मैन और एनिमल। ही वुड नॉट बी, ही यानी वह, वुड बी, वुड नॉट बी यानी वुड का यूज हम विल की जगह करते हैं। पास्ट टाइम जब फ्यूचर की बात होती है तो विल गागी के उसी का वुड का यूज होता है, यानी कि वह मारा नहीं जाएगा, बी किल्ड यानी वह मारा नहीं जाएगा, बाय यानी द्वारा, मैन और एनिमल आदमी या जानवर से, है ना। यानी कि उसे वरदान मिला, ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि वो ना तो आदमी से मरेगा ना ही किसी जानवर से मारा जाएगा। एट डे और नाइट, है ना, एट डे यानी दिन या फिर रात में, ना दिन में मरेगा ना रात में। इनसाइड और आउटसाइड, है ना, अंदर ना ही बाहर, ना अंदर मरेगा ना बाहर मरेगा। अबव और ऑन द ग्राउंड, ऊपर या ऑन द ग्राउंड, ना ही जमीन पर, ना ही वो आसमान में मरेगा ना ही जमीन पे मरेगा, ना ही दिन में मरेगा ना ही रात में मरेगा, ठीक है। और ना ही उसे कोई आदमी मार सकेगा ना ही कोई जानवर मार सकेगा। और बहुत सारा था इसमें, अभी स्टोरी छोटी है तो बहुत कम दिया गया, वैसे तो स्टोरी बताऊंगा तो बहुत बड़ी है, कि ना ही वो किसी अस्त्र से मारा जाएगा ना किसी शस्त्र से मारा जाएगा, है ना, ऐसे बहुत सारी चीजें थी। तो भाई देखो, ये कंडीशन था कि इससे नहीं मारा जाएगा। सो हिरण्यकश्यप सेड दैट ओनली ही शुड बी वर्शिप्ड, सो इसलिए हिरण्यकश्यप ने सेड यानी कहा, दैट की ओनली सिर्फ, ही शुड बी यानी करना चाहिए। तो हम किसी को एडवाइस देते हैं शुड का यूज करते, शुड बी क्या करना चाहिए, वर्शिप्ड यानी उसकी ही पूजा की जानी चाहिए। उसने एडवाइस दिया कि भाई केवल मेरी ही पूजा की जानी चाहिए, क्योंकि मैं तो अमर हूं ना, मुझे यार राक्षस मार सकता है ना इंसान ना देवता, ऐसे बोला। नॉट गॉड, ना कि भगवान का, भगवान की पूजा मत करो मेरी करो। हिज ओन सन, उसका स्वयं का, ओन यानी खुद का बेटा, प्रहलाद कंटिन्यू टू वर्शिप लॉर्ड विष्णु, प्रहलाद ने कंटिन्यू जारी रखा, टू वर्शिप पूजा करना, लॉर्ड विष्णु यानी भगवान विष्णु के, भगवान विष्णु का पूजा करना वो जारी रखा। भाई बोला था, उसके पिताजी ने कहा था कि मेरी ही पूजा करो, किसी की नहीं करना, लेकिन वो उसका बेटा खुद भगवान विष्णु की पूजा जारी रखा। दिस मेड हिज फादर एंग्री, दिस मेड है ना, इसने क्या किया, उसके पिताजी को क्रोधित कर दिया। तो इससे उसके पिताजी गुस्सा हो गए, क्रोधित हो गए। He asked प्रहलाद टू जम्प फ्रॉम अ माउंटेन, ही आस्क्ड, ठीक है, उसने कहा प्रहलाद को टू जम्प कूदने के लिए, फ्रॉम अ माउंटेन पहाड़ से कूदने के लिए। बट ही रिमेन अनहर्ट, अनहर्ट यानी होता है जिसे बोलते हैं अभेद्य, अखंड यानी उसे कुछ भी नुकसान नहीं हुआ, ठीक है। बट लेकिन ही रिमेन यानी बना रहा, जैसे था वैसे ही बना रहा, उसे कुछ भी नहीं हुआ। इवन वेन हिरण्यकश्यप, ठीक है, यहां तक कि जब हिरण्यकश्यप ने मेड प्रहलाद जम, प्रहलाद को क्या किया, प्रहलाद को मेड यानी, बस देखिए यहां पे क्या होता है, किसी को मेक या मेड का यूज कब करते हैं हम लोग, तो ये क्या होता है, पॉजिटिव वर्ब्स कहते हैं, ठीक है। पॉजिटिव वर्ब्स में क्या होता है कि कोई किसी को काम करवाता है ना, उसने उससे ये करवाया, उसने उसे रुलाया, तो वो खुद काम नहीं कर रहा, कोई उसे वो काम करवाता है तो मेक का यूज करते हैं, और पास में उसे मेड का यूज है, ठीक है, उसे पॉजिटिव वर्ब्स कहते हैं। ऊपर भी एक जगह हमने मेक का यूज देखा था ना,
वहां पर भी वही है कि उसने करवाया, तो वहां पे मेक या मेड का यूज होता है, पास्ट टेंस में पॉजिटिव वर्ब कहते हैं। तो हिरण्यकश्यप ने क्या किया, प्रहलाद को मतलब कूदने के लिए कहा, इन अ वेल यानी उस पर जंप करवा दिया, किसमें, कुएं में। ही वॉज अनहार्म्ड, वो क्या था, अनहार्म्ड यानी उसे कोई भी चोट नहीं पहुंचा, कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा। हिरण्यकश्यप ट्राइड टू पॉइजन प्रहलाद, हिरण्यकश्यप ने कोशिश की, टू पॉइजन यानी होता है जहर देने की प्रहलाद को। द पॉइजन टर्न टू नेक्टर, द पॉइजन जहर है ना, पॉइजन एंड जहर, टर्न यानी बदल गया, टू नेक्टर, नेक्टर यानी होता है अमृत है ना, अमृत पता नहीं, इसे पीने के बाद अमर हो जाते हैं ऐसे, तो वो जो जहर था वो अमृत में बदल गया। इन प्रहलाद माउथ, प्रहलाद के मुंह में अमृत में बदल गया, क्योंकि भाई भगवान की पूजा करता था। देन हिरण्यकश्यप ऑर्डर दैट, ये हिरण्यकश्यप है ना, तब हिरण्यकश्यप ने क्या किया, ऑर्डर्ड, आदेश दिया, दैट कि वाइल्ड एलिफेंट शुड ट्रैम्पल प्रहलाद, वाइल्ड एलिफेंट यानी जंगली हाथी, शुड है ना, क्या करना चाहिए, ट्रैम्पल, ट्रैम्पल यानी रौंद देना चाहिए प्रहलाद को। तो जंगली हाथियों से उसे क्या करवा देना चाहिए, प्रहलाद को रौंदना चाहिए, कुचलवा देना चाहिए, ट्रैम्पल बोलते हैं। बट ही वॉज नॉट हर्ट, लेकिन वो हर्ट यानी उसे कोई भी चोट नहीं पहुंचा, कुछ भी दुख नहीं हुआ, कोई भी कष्ट नहीं हुआ। नेक्स्ट प्रहलाद वॉज पुट इन अ रूम विथ पॉइजनस एंग्री स्नेक्स, अगले है ना, फिर क्या हुआ, अगला प्रहलाद को रखा गया है ना कमरे में, विथ यानी साथ में, पॉइजनस यानी जहरीले गुस्सेल सांपों के साथ। बट स्टिल नथिंग हैपन टू हिम, लेकिन अभी भी नथिंग यानी कुछ भी, हैपन यानी कुछ भी उसके साथ नहीं हुआ, कोई नुकसान नहीं पहुंचा उसको। फाइनली आखिरकार, अब देखिए होलिका नाम क्यों पड़ा, क्यों होलिका दहन करते हैं। होलिका मेड प्रहलाद सिट ऑन अ फायर विथ हर, होलिका ने मेड, अब यहां पर फिर होलिका ने प्रहलाद को बिठाया, प्रहलाद नहीं बैठ रहा था, ये भी पॉजिटिव वर्ब है, मेक का मेड हो गया। होलिका ने प्रहलाद को बिठाया, सिट यानी बिठाया, ऑन यानी पर, अब फायर विथ हर, फायर यानी होता है जो आग होता है ना, उसे फायर कहते हैं, धधकता हुआ आग, उसे हम क्या कहते हैं, फायर, अग्निकुंड, से फायर पे आग में बैठाया। शी वॉज प्रोटेक्टेड बाई अ शॉल, शी वॉज प्रोटेक्टेड, वह क्या थी, प्रोटेक्टेड यानी कि वह सुरक्षित थी, बाई अ शॉल, शॉल यानी वही ओढ़ने वाला शॉल, दैट केप्ट हर, जो केप्ट यानी रखता था, हर यानी उसे, फ्रॉम बीइंग बर्न यानी जलने से बचाकर रखता था। अब ये क्या, इसे भी वरदान मिला था, यहाँ पे शॉल लिखा हुआ, अलग अलग स्टोरी अलग अलग बोल देते, एक्चुअल में स्टोरी तो उसे वरदान प्राप्त था कि वो कभी भी नहीं जलेगी, आग में जलेगी ही नहीं, ठीक है। तो वो बोली कि अपने भाई को कि मैं प्रहलाद को लेके बैठ जाती हूँ और आग जला देना, फिर मैं तो जलूंगी नहीं, प्रहलाद को पकड़ के रखूंगी, भाग नहीं पाएगा, प्रहलाद जल जाएगा, ठीक है। द शॉल फ्ल्यू फ्रॉम हर टू प्रहलाद, इसमें कह रहा है कि शॉल मिला था उसको वरदान में, जिसको ओढ़ के रखती थी तो नहीं जलती थी। फिर क्या हुआ, द शॉल फ्ल्यू, उड़ा, फ्लाई का सेकंड में फ्ल्यू, शॉल उड़ा, फ्रॉम यानी से, हर, उससे उड़ा, टू प्रहलाद, उससे उड़ के प्रहलाद के ऊपर ढक गया वो शॉल, ठीक है। स्टोरी कोई भी बना रहे तो अपने हिसाब से बना दी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो इसलिए होलिका बर्न, और इसलिए होलिका जल गई, प्रहलाद वॉज सेफ, और प्रहलाद सुरक्षित था। यानी देखिए वो गलत चीज के लिए किसी आप वरदान का गलत उपयोग करोगे ना तो उसका वर्क नहीं करता है, जो उसका बोन है, जो वरदान है। तो भाई आखिर देखो शॉल का काम था जलने से बचाना, उससे उड़ के प्रहलाद में चलेगा तो प्रहलाद बच गया, देखिए वरदान का वरदान रह गया। तो वही है, वो जल गई, प्रहलाद बच गया। लॉर्ड विष्णु अपीयर्ड एज हाफ मैन, है ना, भगवान विष्णु अपीयर्ड, प्रकट हुए, हाफ मैन यानी आधा आदमी, हाफ लायन और आधा सिंह, वो नरसिंह अवतार आपने सुना, नर यानी आदमी यानी मनुष्य और सिंह यानी शेर, तो नरसिंह ऐसे बोलते हैं, आधा आदमी आधा शेर। एंड किल्ड हिरण्यकश्यप, और हिरण्यकश्यप को मार दिया एट डस्क, डस्क यानी क्या था, गोधूली बेला यानी शाम का समय, ना दिन ना रात, उसने बोला भी था ना मैं दिन में मरूं ना रात में मरूं, तो शाम के समय उसे मारा। ऑन हिज पोर्च स्टेप, ऑन यानी पर, हिज यानी उसके, पोर्च यानी होता है जो आंगन बरामदा का, स्टेप्स यानी सीढ़ियों पर, यानी ये जैसे घर है ना, तो नहीं ये घर के अंदर मारा ना घर के बाहर, जो घर के बीच में जो रहता है ना चौखट जो बोलते हैं, है ना स्टेप, वहां पे उन्हें मारा, ना अंदर ना बाहर। इसके आगे और भी चीज था कि भगवान ने ना उसे किसी अस्त्र से मारा, ना शस्त्र से, कोई हथियार से, अपने नाखून से मारा। देखो वरदान जो मिला था उसका पूरा पालन किया विष्णु भगवान ने, ना वो आदमी बने ना वो जानवर थे, ना घर के अंदर मारा ना बाहर, ना रात को मारा ना दिन में मारा, शाम को मारा, ना किसी हथियार से मारा ना किसी और चीज से, उसने अपने नाखूनों से मारा। तो जो जो मांगा था वो पूरा कर दिया, और इस प्रकार से वरदान भी रह गया जो ब्रह्मा जी ने दिया था, और विष्णु भगवान ने इस प्रकार से मार दिया, मतलब उसका समझ उद्धार ही हो गया, भगवान के हाथ से मरा है। अ होलिका बोन फायर इज लिट एवरी ईयर टू रिमाइंड अस ऑफ द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इवल, ठीक है।
होलिका बोन फायर, यानी भाई बोन फायर को होलिका ही कहते हैं, यानी जो जलता है। लिट यानी प्रज्वलित होना, जगमगाता है। एवरी ईयर, हर साल। टू रिमाइंड अस, हमें याद कराने के लिए। ऑफ द विक्ट्री यानी जीत। ऑफ गुड यानी अच्छाई की। ओवर ऊपर। इवल बोलते, इविल नहीं इवल बोलेंगे, ठीक। अच्छाई की बुराई के ऊपर जीत को दर्शाता है। होली सेलिब्रेटेड ऑन द डे आफ्टर द बोन फायर। और होली को कब मनाते हैं? जो बोन फायर होलिका दहन के दूसरे दिन मनाते हैं, खुशी में कि प्रहलाद बच गया था और हिरण्यकश्यप जैसे राक्षस की मृत्यु हो गई, तो उसी खुशी में दूसरे दिन रंग गुलाल से उन्होंने होली खेली, यानी कि होलिका दहन हुआ तो उसी खुशी में दूसरे दिन उन्होंने होली खेली। तो इस प्रकार से होली मनाया जाता है, होलिका दहन मनाया जाता है। तो भाई ये थी स्टोरी कि आखिर होलिका दहन क्यों मनाते हैं। आप भी किसी भी धर्म के हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी धर्म के हो, आप कोई त्यौहार मनाते हैं तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा जानने की कोशिश कीजिए कि क्यों मनाते हैं। बहुत से लोगों को मेरी स्कूल की बात है, मैंने पूछा, उतने सारे बच्चे थे, बेटा हम लोग होलिका दहन है ना, होली जलाते हैं, क्यों मनाते हैं? तो भाई उसमें बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं, बस मनाए जा रहे हैं। तो ठीक है, वो तो बच्चे हैं, उन पर कोई ब्लेम नहीं देता हूँ, लेकिन हम बड़े हैं, भाई बहन हैं, या हमें पता है, नहीं पता तो गूगल कर लीजिए। और क्या, इंटरनेट यूट्यूब में क्या नहीं मिलता है। आप पता कीजिए कि ईद क्यों मना रहे हैं, क्रिसमस क्यों मना रहे हैं ना, जो आपके गुरु पूर्णिमा है क्यों मनाते हैं, उसके पीछे रीज़न क्या है। और बताइए बच्चों को, अपने धर्म के प्रति बच्चों को मतलब उन्हें प्रेरणा दीजिए कि आप धर्म के प्रति रुचि जगाइए उनके ऊपर। क्यों मनाते उन्हें पता होना चाहिए, बस मना रहे हैं बस भेड़ चाल नहीं, क्यों मनाते उन्हें पता होगा ना, तो उन्हें और मजा आएगा। अच्छा इस कारण मनाते हैं, दिवाली क्यों मनाते हैं, होली क्यों मनाते हैं, सब चीज़ उन्हें बताइए। तो भाई ये थी आज की स्टोरी, क्या है, सत्य घटना है हम हिंदू धर्म वालों के लिए। और यही है कि होली क्यों मनाया जाता है, क्योंकि होलिका दहन इस दिन हुआ और इसी खुशी में दूसरे दिन उन्होंने होली मनाया और प्रहलाद बच जाता है, तो इस खुशी में होली मनाते हैं रंग गुलाल से। तो ये थी आज की स्टोरी। थोड़ी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाएंगे, विष्णु एटीपी में ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे वीडियो और बहुत सारे PDF आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन रंग गुलाल से भर जाए, यानी कि रंग बिरंगा हो जाए आपका जीवन, और आपके जीवन से जितनी भी परेशानियाँ सब भगवान दूर करे, यही शुभकामनाओं के साथ एक बार फिर आप सभी को होलिका दहन की और होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका दिन शुभ रहे।